अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़मान में रखे। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश। मेरे चैनल हिना लेक्चरर 5393 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम लोग आज का नया सबक, चूँकि थोड़ा गैप हो गया है मेरा दरमियान में, असल में अपने मदरसे, अपने सूप किचन और अपने शेल्टर होम की वजह से मुझे काफ़ी मसरूफ़ियत थी, बढ़ गई थी मेरी मसरूफ़ियत। लेकिन आज सबक की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। आयत करीमा नंबर कहाँ से थी आज? हाँ, ये थी आयत करीमा नंबर 219। लेट्स रिसाइट फ्रॉम हियर। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु फिन्नफ़इमा मिन नफ़इमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़ू कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। तर्जुमा: लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से ज़ायद चीज़ अल्लाह ताला उसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। यहाँ पर दो अहकामात आ रहे हैं हमारे पास। नंबर 1 शराब के बारे में, नंबर 2 जुए का मसला आ रहा है हमारे पास, जो कि आजकल मैंने हर दूसरे घर में ये मसला देखा हुआ है कि आदमी थोड़ी सी देर में ही ना पैसा कमाने के चक्करों में, शॉर्टकट के चक्करों में जुए में लग गए। और शराब तो मायूब समझी नहीं जाती और ये इतना गंदा नशा है कि इसमें इंसान को माँ बहन बेटियों का भी पहचान नहीं रहती, अपने तकद्दुस रिश्तों का इंसान पामाल करता है, तो इसमें इंसान अपना होश गवा बैठता है। तो ज़माना जहलियत में और इस्लाम के आने से पहले ये चीज़ आम थी, लेकिन जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म सादिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आगे हुक्म फरमाने पर मुसलमान इस्लाम ने इस चीज़ को, इस नशे को तर्क कर दिया। और हत्ता के इसरा अल मिराज के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन 2 गिलास लेकर आते हैं, उनमें एक में दूध है, दूसरे में शराब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले गिलास को हाथ बढ़ा के नोश फरमाया। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान आपकी हिकमत पे, अगर आज आप शराब वाले गिलास को हाथ लगा देते ना तो आपकी उम्मत रहती दुनिया तक शराबी बन जाती। तो शराब का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में रद्द फरमा दिया। नशे आवर हर चीज़ का हुक्म इस दुनिया में रद्द फरमा दिया। हुक्म दिया कि आपने इनको हाथ नहीं लगाना, इनके नज़दीक नहीं जाना, चाहे आपको इसमें नफ़ा भी मिल रहा, लेकिन वो नफ़ा आपके गुनाह से, मतलब आप ये सोचे कि मेरा नफ़ा ज़्यादा है, गुनाह है तो देखते रहेंगे, लेकिन नहीं, आपका गुनाह बहुत बड़ा है। आपने इसमें नफ़ा आपको मिल ही नहीं सकता। और इन काम के करने वाले, ऐसे हराम काम करने वाले, हराम कामों को आम फैलाने वाले, नई नस्लों को तबाह करने वाले छोटे छोटे अक्सर बच्चे होते हैं, 14 साल के, 16 साल के, 17 साल, बड़ी ख़तरनाक एज होती है हमारे बच्चों की। और आज तो मैं बच्चियों की भी बोलूं, क्योंकि पढ़ाई हर जगह पर है, पढ़ाई का सिलसिला, और दीन इस्लाम के मुताबिक तो पढ़ाई हो ही नहीं रही। लड़के और लड़कियों का ट्रेंड बन चुका है इकट्ठे पढ़ने का। तो मामलात इस हद तक गुजर चुके हैं कि छोटे बच्चों को एडिक्टेड बना दिया जाता है इस गंदे नशे की वजह से।
हर दिन एक नया नशा मुतारिफ होता है, हर दिन एक नई एडिक्शन मुतारिफ होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शराब के इस नशे से और दीगर तमाम नशों से हमारी नस्लों को, हम सबको, हमारे जीवन साथियों को बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आगे बात हो गई जुए की। जुआ भी हराम है शॉर्टकट वे में, जिसमें इंसान मेहनत नहीं करता, वो पैसा कमाना वो हराम में शुमार होता है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, कह दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह दीन के एतबार से है, फ़ायदों का ताल्लुक दुनिया से है। मसलन शराब से वक्ती तौर पर बदन में चुस्ती और मुस्तैदी और बाज़ जहनों में तेज़ी आ जाती है। अक्सर ऐसे नशे भी हैं जिनमें इंसान को लेने से नींद भी नहीं आती, तो जिनसी कुव्वत में भी इजाफा होता है, तो जिसके लिए इसका इस्तेमाल आम होता है। इसी तरह इसकी ख़रीद व फ़रोख्त का नफ़ा, जो कारोबार किए जाते हैं नफ़ा बख्श, जुआ भी, और बाज़ दफ़ा आदमी जीत जाता है तो उसे कुछ माल मिल जाता है, लेकिन ये फ़ायदे उस नुकसानात के मुफासिद हैं। और अब यकीन माने ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। ऐसी कमाई जिस रास्ते से आई है आपको पता ही नहीं चलता, उसी फासिद रास्ते पर ही निकल जाती है। आगे फिर जी इसलिए फरमाया कि इसका गुनाह इनके फ़ायदों से बहुत बड़ा है। इस तरह इस आयत में शराब और जुए को तो हराम करार दिया गया नहीं दिया गया, ताहम इसलिए तुम्हें बांध दी गई है, यानी आपको रोका गया इस आयत से। एक बहुत अहम उसूल ये भी मालूम हुआ, हर चीज़ में चाहे वो कितनी भी बुरी हो, कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मसलन रेडियो, टीवी और दीगर इस किस्म की जादात, और लोग इनके बास फ़वाइद बयान करके अपने नफ्स को धोखा देते हैं। नंचू इधर आ जाओ। अपने नफ्स को धोखा देते हैं, लेकिन ये चाहिए कि फ़वाइद और नुकसानात का तकाबुल क्या है, ख़ास तौर पर दीन और ईमान और इखलाक और किरदार के लिहाज से। अगर दीनी नुक्ता नज़र से नुकसानात तो मुफासिद ज़्यादा हैं, तो थोड़े से दीनवी फ़ायदों की खातिर इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। नेंचू मिला नेंचू Jona baby ali cucu Jona Jona ये हमारा नेंचू है। नेंचू सलाम करो सबको। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहा था उधर, क्या कर रहा था गन्ना नेंचू? चलो जाओ। हाँ जी, तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म, फिर दुनिया वल आखिरत व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुन लहुम खैरु व इन तुखालितुहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। बड़े छोटे लफ्ज़ हैं इस कुरान पाक के ना। बेटा ना करो नैन्सू, जाओ यहाँ से। अमूर दीनी और दुनियावी हो, और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए उनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। अच्छा जी, अमूर दीनी और दुनियावी को और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। अब जी यतीमों के बारे में भी आ रहा है ये। आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तो अब यहाँ पर यतीमों का जिक्र आ रहा है, यानी तुम्हें बगैर इतला और बेहतरी में भी उनका माल अपने माल में मिलाने की इजाज़त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीमों का माल ना हक गज़ब करते हुए खुदा का खौफ रखो। यतीमों का साथी अल्लाह खुद होता है। तो उनके माल को, सपोज़ अगर वो बच्चे हैं, वो यतीम हैं और बच्चे हैं, आप उनके अच्छे माल में अपना फासिद माल मिलाकर कोई मुनाफा कर रहे हैं, तो आपने वो फ़ायदा उनको भी पहुंचाना है। उनकी जवानी तलक या उनके संभलने तलक, उनके बलूगत तलक आपने उनका फ़ायदा बतौर अमानत उनको पहुंचाना है।
उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसायों के भी हकूक़ बताए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। यतीमों के हकूक़ ने तो कुरान पाक में बार बार फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर नीयत की बात की है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी हमारी नीयत अगर साफ़ है तो हमारे रास्ते भी साफ़ हो जाएंगे, हमारी मुश्किलात भी हल होती चली जाएंगी। अगर आपकी नीयत ख़राब है, किसी यतीम के माल पर आपने नाहक नज़र रखी हुई है, ये सोच के कि चलो जी इसकी जवानी तक तो देखा जाएगा, अभी तो हम खाएं, अभी तो हम अयाशी करें, नहीं, ये चीज़ आपने यूँ नहीं करनी। कुरान पाक हमें बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म बताता है कि हमने इस चीज़ से बच के रहना, हमने किसी यतीम का माल नहीं खाना। बतौर अमानत आप अगर कोई चीज़ शामिल कर देते हैं तो बेशक आप शामिल कर दें, लेकिन यतीमों का माल हमने नहीं खाना। अच्छा जी, आयत करीमा नंबर 220 हो गई। मेरा ख्याल से आज इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह आयत करीमा नंबर 221, क्योंकि उसका टॉपिक चेंज होगा। मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त से पहले आप सबसे अपील भी करना चाहती हूँ कि आप काइंडली मेरे चैनल हिना लेक्चरर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक समझ के इसकी तिलावत करने की और इस पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और सब्सक्रिप्शन ज़रूर आन कीजिएगा। मेरा मदरसा दार अरसल तफसीर व तजवीद व कुरान सूप किचन एंड शेल्टर होम के लिए आपका एक सब्सक्राइब भी मायने रखता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला मेरे मदरसे के गरीब बच्चों के लिए इमदाद बन जाए, मेरे मदरसे के बच्चों के लिए इमदाद बन जाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।